हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 5वीं कक्षा के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 60 पर दिए गए कार्ड की पहेली को। तो इसमें क्या है, इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों तैयार हैं आप? ये है हमारा चित्र। इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे और फिर हमसे उनसे पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर्स देंगे। तो ये चित्र हमारे पास ये है। यहाँ पर क्या है, एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स स्क्वायर बनाया हुआ है और वो शेडेड किया हुआ है। अब देखते हैं ए के लिए क्या प्रश्न है। तो चित्र हमने देख लिया, अब प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है फर्स्ट, वर्ग ए के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। अब है, ये हमारे पास चित्र है और इसमें ये सफेद भाग है और ये शेडेड पार्ट है। अब हमें बोला जा रहा है कि चित्र ए के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो बच्चों कैसे कर सकते हैं हम? इट्स इजी। अगर हम इस कोने को इस कोने से मिला दें इस तरह, देखिए अब ये जो लाइन है उसके इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सफेद दोनों भाग और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बी भाग पर। इस चित्र को भी ध्यान से देख लेते हैं। ये है इसका सफेद भाग और ये है इसका शेडेड पार्ट। अब इसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न 2, वर्ग बी के सफेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। पहले हमें इस भाग को, ये दोनों ही भाग बराबर हैं, सेम है। पहले इस भाग को हमें 2 भागों में बांटना था, अब हमें 3 समान भागों में बांटना है। तो बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर इसको आगे बढ़ा दें तो ये 2 हिस्से हो जाएंगे और अगर इस लाइन को हम ऊपर को बढ़ा दें इस तरह से तो यहाँ पर 1 2 3 पार्ट्स हो जाएंगे और ये तीनों ही पार्ट हमें देखने से ही लग रहा है कि आपस में इक्वल हैं, स्क्वायर्स हैं। तो नेक्स्ट है सी। सी में भी हमें सफेद हिस्सा दिया गया है और शेडेड रीजन दिया गया है। अब इन दोनों को हमने देखना है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये है इसके लिए प्रश्न 3, वर्ग सी के सफेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो। अब हमारे पास दिया गया है भाग उतना ही है सफेद जितना पीछे था, लेकिन अब इसको हमने बांटना है 4 बराबर हिस्सों में। अब यहाँ देखिए 1 2 3 हिस्से तो हमने बना चुके हैं इसके, ठीक है। अब हमें बनाने हैं 4 हिस्से, लेकिन 4 हिस्से बनाना हमें समझ नहीं आ रहा पहले कैसे करेंगे। तो पहले हम इसके 3 हिस्से बनाते हैं, फिर देखते हैं। शेडेड है, हम ब्लैक लेड पेंसिल का यूज करेंगे। तो इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। जो हमारे पास यूजुअली आसान तरीका है इसको डिवाइड करने का, वो है कि इक्वल स्क्वायर्स में हम इसको डिवाइड कर लें। एक स्क्वायर के हमने 4 पार्ट कर दिए। एक पार्ट जो है वो हमारा शेडेड है और बाकी के 3 पार्ट्स हमारे व्हाइट पार्ट के हो गए। अब देखिए, अब हमने डिवाइड करना है इस व्हाइट पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन ये हमारे बन रहे हैं 3। नेक्स्ट हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं छोटे पार्ट्स में, ताकि हम देख सकें कि हम इसको किस तरह से डिवाइड कर पाएंगे। लाइक दिस, और ये इस तरह से। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हिस्से बन गए, लेकिन अभी भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। अगेन हम इसके और छोटे पार्ट्स कर देते हैं इस तरह से, ताकि हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बना सके। अब देखिए व्हाइट पार्ट के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स हो गए हैं और हमें करने हैं इसके 4 भाग। अब 12 को 4 से भाग करें तो 3। इसका अर्थ हुआ कि एक जो भाग है वो 3 ट्रायंगल से मिलकर बनेगा। तो वो क्या हो जाएगा उसका सही डिवीजन। तो यहां पर देखिए 3 हिस्सों को मिलाने के लिए हमें एक तो पार्ट इसका ये बना लिया, ये जो ऊपर पार्ट रह गया एक पार्ट ये हो गया इसका। अब अगेन हमें 3 लेने हैं, 1 2 3, और इस लाइन को मिलाने से जो पार्ट बना वो भी हमारा एक दूसरा हिस्सा बन गया। अब 1 2 3,
अब देखिए यहां से अगेन हम इस तरह से ले लेते हैं, ये, और इस तरह से इसको मिला लिया। अब ये एक और हिस्सा बन गया। अब ये हमारे जो हिस्से हैं वो 4 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब हम बाकी लाइनों को, रफ लाइनों को मिटा देते हैं और जो बीच वाले हमारे हिस्से होंगे वो हमारे एक्चुअल पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये इसके 4 बराबर हिस्से हो गए। ये 1 2 3 एंड 4, हर एक में हमारी इक्वल ट्राइंगल्स आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये डी पार्ट रह गया हमारा, और ये डी पार्ट क्या है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर शेडेड पार्ट नहीं है, पूरा ही वाइट है। इसके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया है कि वर्ग डी के सफेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। इसके हमें कितने बराबर हिस्से करने हैं, 7। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर साइड है। अब देखिए यहाँ पर टोटल 21 लाइंस हैं हमारे पास। इट मीन्स 7 पार्ट्स करने हैं, तो 3 लाइंस तो आ रही हैं, लेकिन साथ में 3 लाइंस एक्स्ट्रा बच जाती हैं हमारे पास। तो उस 3 लाइंस को हम एडजस्ट कर लेंगे। इट मीन्स कि हर एक डिवीजन में हम 3 से थोड़ा सा आगे पॉइंट लगाएंगे। 3 लाइंस को, ये वाली 3 लाइंस लेंगे और उसको थोड़ा सा आगे लेकर पॉइंट लगा लेंगे। जैसे यहां से देखिए, ये है हमारे पास। अब 1 2 3 और 4 के बीच में हमने पॉइंट लगा लिया। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 इक्वल पार्ट्स में। अब इन लाइंस को हम मिला लें, तो ये हमने इस स्क्वायर को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।